सेमिनार इंचार्ज वज़ीर है और इसमें ख़ुसूसी तौर पर आज जो हमारे नए दोस्त शामिल हुए हैं और उसमें जो साबका दोस्त हैं उनके री नोटिफिकेशन की तकरीब सईद का भी आज जो एहतमाम किया गया है। इससे बाकायदा सेमिनार का आगाज़ राब्ते कुरान से मैं दावत देता हूँ जनाब हकीम ज़ैद सुल्तानी साहब को कि वो आएँ और तलावत कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हकीम मोहम्मद ज़ैद सुल्तानी साहब। الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق अल्लाहुल अज़ीम। ईद रज़ा कादी साहब से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। बल्कि तमाम ममालिक में एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, जिसके लिए ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ामिया ने हमारे उलमा कराम को, हमारी तंजीम को इसके मतलब ब्रीफिंग की है कि इसमें जो आप अपने प्लेटफॉर्म से जो है अपनी तंजीम में और अपने तमाम मेंबरान को आगाह करें, ताकि वो आगे आप पब्लिक में ये मैसेज पहुंचाएं कि ये कोरोना वायरस की जो वबा है इससे ख़ुद भी बचें, अपने घर वालों को भी बचाएं और तमाम जो अहले इलाका उनको भी बचाएं। अब मैं दावत ख़िताब के लिए मुल्तमस हूँ जनाब डॉक्टर अली अफजाल साहब से कि वो आएँ और अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब डॉक्टर अली अफजाल साहब। रहीम नाबदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं जनाब
पीर अब्दुर्रहमान साहब और बाकी दोस्तों का इंतहाई ममनून हूँ कि उसने मुझे इधर अपने बात करने की टाइम दिया। कहना खून दिल दे के नखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के नखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसमें बेशुमार लोग इस दुनिया फ़ानी से रहल फरमा गए हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिक्स जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और दिली तौर पे दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और हम सब को जो इस वक्त इंशाल्लाह सेहत व तंदुरुस्त हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला इस वबा से महफूज फरमाए। और हमें जो लोग इस वक्त बीमार हैं उसको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और हम कोशिश करें कि जितने भी दोस्त हैं हम इस वबा से महफूज रहें, अपने आप को सेव रखें और इस वबा से दूर रहें। और ज़्यादातर जो लोग इस वक्त इकट्ठे हो के बैठते हैं और एक जगह पे शादियों पे, इसी बेहतर है कि आप अपने आप को कवर करें, एक दूसरे से फासला रखें, तो ताकि हम इस वबा से महफूज रह सकें। इसके साथ साथ मरकज़ी बैन अमल कमेटी जो इस वक्त हमें जो खिदमात देगी इंशाल्लाह पीर साहब, हम उसके लिए इंशाल्लाह हाज़िर हैं 24 आवर्स। जब वो हमें याद करें, जब वो हमें हुक्म करें तो इंशाल्लाह हाज़िर हैं। खुदा हाफ़िज़। जी माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब कोरोना के हवाले से बयान कर रहे थे, तो इसी दौरान हमारे दोस्त हकीम मोहम्मद सईद साहब जो चेयरमैन इकबाल टाउन वो तशरीफ़ लाए, और उनके साथ साथ हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन सदर जो हैं तजम्मुल हुसैन साहब वो भी तशरीफ़ लाए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इंतज़ामिया के हवाले से आप लोग भी हमारी जो तंजीम का हिस्सा हैं, आप लोगों को भी फ़र्ज़ है कि आप भी अपनी इंतज़ामिया जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं, आप म्यूनसिपल कमेटी मानावाला में हैं, शेखुपुरा में हैं, जहाँ जहाँ भी इंतज़ामिया आपके साथ, आपने उनके साथ मिलकर इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जहाद करना है। और दूसरे मैं बात बताऊं कि अब कल या परसों, उम्मीद है कल माह रमज़ान का जो पहला रोज़ा होगा, इस हवाले से तमाम हमारे उलमा कराम जो मस्जिद में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, और उसके अलावा जो मस्जिद के इंतज़ामिया के साथी हैं वो भी इस कोरोना वायरस के हवाले से मसाजिद में भी SOPs के हवाले से भी इनका ख्याल रखें। और जहाँ कहीं भी मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमल कमेटी के प्लेटफार्म से आप दोस्तों की खिदमात हुई तो आप उनके साथ शाना बशाना इंतज़ामिया के साथ होंगे। तो अब मैं दावत ख़िताब के लिए मुल्तमस हूँ जनाब सैयद अल्ताफ़ुर रहमान शाह साहब जो कि हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब हैं। मैं इनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब सैयद अल्ताफ़ुर रहमान शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब पीर कारी अब्दुर्रहमान साहब और जनाब ताहिर महमूद सैलवी साहब और दीगर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के अरकान का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अदना से आदमी को यहाँ पर आने की दावत दी। तो मैं अमन कमेटी अमन के हवाले से चंद अशार आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। ये नातिया अशार है। करो करम का एक इशारा हजूर मेरे, करो करम का एक इशारा हजूर मेरे, नहीं है चलता कोई चारा हजूर मेरे। करो करम का एक इशारा हजूर मेरे, नहीं है चलता कोई चारा हजूर मेरे। आपकी उम्मत बढ़ चुकी है सलासलों में मसालिकों में, आपकी उम्मत बढ़ चुकी है सलासलों में मसालिकों में, तालीम नफ़रत हो रही है मसाजिदों में मदारसों में। आपकी उम्मत बढ़ चुकी है सलासलों में मसालिकों में, तालीम नफ़रत हो रही है मसाजिदों में
मदारसों में खुद को हमले हो रहे हैं। महाफलों में मजालसों में मुस्लिम बदनाम हो रहा है, रियासतों में ममालिकों में। आपकी उम्मत बढ़ चुकी है सलासलों में, मसालकों में तालीम नफ़रत हो रही है। मसाजिदों में, मदारसों में और तालीम नफ़रत हो रही है। मसाजिदों में, मदारसों में खुद कुश हमले हो रहे हैं। महाफिलों में, मजालसों में मुस्लिम बदनाम हो रहा है, रियासतों में, ममालकों में। इससे उम्मत को है खसारा, हजूर मेरे नहीं है चलता कोई चारा, हजूर मेरे। मुल्क के हर शहर में फिर से है बरपा करबला, वतन के हर शहर में फिर से है बरपा करबला। खून में नहा रहा है आज मुस्लिम बेगुनाह, कब्रों से बाहर आ गया यजीद शिमर हुरमला। आपके नवासों जैसा हम में कहाँ है हौसला, जीना मुश्किल हुआ हमारा, हजूर मेरे नहीं है चलता कोई चारा, हजूर मेरे वसी। शाह साहब ने बहुत ही अच्छे अल्फाज में जो बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। दहशत गर्दी जो कि एक नासूर बन चुका है। हालिया दिनों में सवात के इलाका में दहशत गर्दी कोर्ट के जज, उनको बीवी बच्चों समेत जो उन पर दहशत गर्दी हमला हुआ, जो कि बीवी बच्चों समेत शहीद हो गए। दहशत गर्दी जो कि हमारे मुल्क में ये जो फैली हुई है, इसके लिए हमें हमारी इंतज़ामिया, हमारी पाक फ़ौज जो है दिन रात काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने दिन रात मेहनत की है। पाक फ़ौज ने इन दहशत गर्दों का किला कमा किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत ही पुरअमन है। कल मैं पढ़ रहा था, बल्कि ख़बर चल रही थी, मकबूजा कश्मीर में हमारी मस्जिद श्रीनगर में ज़िला शोपियाँ में हिंदुस्तान ने उसमें दहशत गर्दी की, मस्जिद की बेहुरमती की। हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मुतालबा करते हैं कि ये जो उन्होंने इस शोपियाँ में मस्जिद की बेहुरमती की है, उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाए। तो मैं अब वक्त मुख्तसर है, दोस्तों ने जाना है दूसरे शहर में, काफ़ी देर से आए हुए हैं, तो मैं अब अपनी इस तकरीब को मुख्तसर करते हुए मुल्तमस हूँ जनाब साहबजादा पीर कारी अब्दुर्रहमान कादी साहब से कि वो आएँ और अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब चेयरमैन पीर कारी अब्दुर्रहमान कादी साहब, चेयरमैन मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान, इस्तकबाल कीजिए जनाब चेयरमैन पीर कारी अब्दुर्रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ। मुबारक महीना रमज़ान मुबारक की आमद है। इसमें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से होता है। इसकी तैयारी हर मोमन खुशी के साथ, दिलो जान के साथ ज़ाहरी और बातनी करता है, और ये महीना ज़ाहर को भी पाक करता है, बातन को भी पाक करता है। पहले तो हमें इसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की पूरी सआदतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की सेहत कामला के साथ, एहतसाब के साथ रोज़े रखने की, तलात तरावी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी अरसा दराज से
मुल्क पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी, हर किस्म की फ़िरकावारियत, उसके ख़िलाफ़ हर फॉर्म पर आवाज़ उठाने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। हर इस्लामी इवेंट और मुल्की त्यौहार आवाम के दिल में उसका शऊर, आने वाली नई नस्ल के लिए उसका पैगाम कि मुल्क पाकिस्तान क्यों और किस वजह से मार्द वजूद में आया और इसकी अब हमने आबियारी हिफाजत किस तरह करनी है। तो रमज़ान मुबारक भी आमद है, इसमें मस्जिदों में रश होता है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजी ज़्यादा। तो इसके हवाले से हम हर रमज़ान मुबारक से पहले ये मीटिंग तय करते हैं, उसमें मामलात रखते हैं कि अपने इलाके की मस्जिद, अपने माहौल को नज़र में रखें। कहीं भी कोई ऐसा फ़िरकावारियत की बात हो तो दोस्त मिलकर अमन का पैगाम उसे बचाएं कि भाई सिर्फ दीन की बात करो, अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है मज़ीद इसमें फ़िरकावारियत फैलाई जाए। पहले ही हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, बहुत हो चुका। दुश्मन अनासर हमें इस्तेमाल करते रहे। दुश्मन की चालों को समझने के लिए हम बार बार ये इजलास रखते हैं, तरबीती नशिस्तें रखते हैं कि भाई अपने लिए, मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अदारों के लिए, फ़ौज के लिए अच्छा पैगाम रखें, अच्छी सोच रखें। जहाँ भी कहीं इंतशार की बात हो उसे समझाएं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात करें। किसी के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ या दीन के ख़िलाफ़ बात ना करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के ख़िलाफ़ भला बात ना करे, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात ना करे, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना करे। जिस तरह इस्लाम की सरहदों की हिफाजत ईमान का हिस्सा है, इसी तरह मुल्क की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। मुल्क पाकिस्तान से महब्बत, अपने मुल्क से महब्बत ईमान का हिस्सा है। हर मोमिन का ये, हर मुसलमान, हर फ़र्द का ये हक़ है कि अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़ोरे बाजू पर जहाँ तक हो सके इस ईमान की निशानी को और ज़्यादा जिला बख्शे और ज़्यादा तेज़ रखे। तो इसलिए हमने मरकज़ी बैन अमन कमेटी इस्तक़बाल रमज़ान के लिए ये पैगाम देना था कि रमज़ान मुबारक की आमद है। अपने इलाके में, अपने मस्जिद में, अपने महल्ले में जहाँ नमाज के लिए जाते हैं दूसरों पर भी नज़र रखें। कोई मनफी सरगर्मियाँ हैं तो मुतल्लिक़ा अदारों को तला दें। अदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो उसे समझाएं। हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे तो उन्हें समझाएं कि भाई ये अब वक्त नहीं है कि हम दुश्मन के आलाकार बने। एक दूसरे के साथ मजबूत करें मुल्क पाकिस्तान को। जब अमन होगा तभी तरक्की आएगी। तो ये महीना ही हमदर्दी का है, ये महीना ही प्यार मोहब्बत का है, ये महीना ही सब्र का है। रमज़ान मुबारक हमें सब्र का दर्स देता है कि दूसरे की बात को सुन लें, सब्र करें। जहाँ अपना ख्याल करना है वहाँ इस महीने में अपने दूसरे जो मुस्तहकीन है उनका ख्याल करें, ताकि वो भी रोज़े रखने में, इफ्तारी करने में उनको आसानी हो जाए। उनके लिए सहूलत का इंतज़ाम करें। राशन किसी के पास है तो उन तक पहुँचाएँ। कोई ये नहीं कर सकता ज़ुबान से ही उन्हें पैगाम दे दें। तो बुराई को जहाँ तक रोकना ज़ोरे बाजू से, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने कलम से, और ये भी नहीं कर सकता तो सबसे हल्की जो शाख है, दिल में तो बुरा जाने, उनका साथ तो ना, जालिमों का साथ तो ना दे, फितना परस्तों का साथ तो ना दे, दहशत गर्दों का साथ तो ना दे, कम अज़ कम उनको बुरा तो जाने, ऐसे माहौल से दूर रहे।
जो मुल्क पाकिस्तान माशरे के ख़िलाफ़ हो, माशरे का बिगाड़ पैदा करता हो, उनसे दूर रहे। तो अब मरकज़ी बैन मज़हब अमन कमेटी का ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह नए दोस्त इसमें शामिल है। बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क जा है इनका। सारे मेरे साथी बातमाद अपने अपनी जगह पे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं, अमन के लिए कोशिश करते हैं। और आज इंशाअल्लाह ख़ुसूसन नए आने वाले दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। ये एक नोटिफिकेशन ही नहीं, ये हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके लिए मोहर लगी जाती है। ये अमन वाले, क्योंकि हमारा दीन अमन वाला है, हमारा इस्लाम अमन वाला है। तो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमन वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मोमन महफूज रहे। तो हमने यही आज अहद करना है। ये एक जो तकरीब शुरू होने वाली है, इसमें यही है कि भाई सिर्फ ये ले के रख नहीं देना, जो ड्यूटी हमारे ज़िम्मे आई है उसको अंजाम देना। ठीक है, जहाँ तक हो सके अमन का बात करे, अमन की बात करे, अमन का काम करे, मुल्क पाकिस्तान का काम करे। जहाँ अदारों में ज़रूरत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ बैठा हुआ है, मरकज़ के साथ अपने दोस्तों के साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह पहले भी और अब भी हम हर जगह मज़लूमों की हर शहर में मदद करते आए हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बेलौस मदद करते रहे हैं, करते रहेंगे। जहाँ किसी को ज़रूरत हुई हम मरकज़ी बैन अमन कमेटी पूरी टीम पूरी क़ुव्वत के साथ मज़लूम के साथ खड़ी हो नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजू में इस्तराब नहीं, इस्तराब पैदा करना है, वो सोच पैदा करनी है, वो लहर पैदा करनी है, वो अमन की बात पैदा करनी है। अपने अंदर हौसला सुन के बात को बर्दाश्त करना। फरमाया जो झगड़े पर झगड़ा हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ देता है, नबी से फरमाया उसके लिए जन्नत की ज़मानत मैं मोहम्मद देता हूँ। वो झगड़े ख़त्म करना ना। आप जवाब दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे यार बात बढ़ाने का फ़ायदा क्या। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जवाब दे सकता था, चुप हो गया अमन के लिए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल का ज़माना बना। तो अनामात हमारे लिए हैं। अल्लाह तबारक तआला सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। और मैं कहूँगा कि अब इंशाअल्लाह ये नोटिफिकेशन जिन साथियों का उनको दिए जाए ताकि वो भी मुल्क पाकिस्तान के अमन के कारवां में शामिल हो जाएं। अमन का ये पैगाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अमन का ये पैगाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम है। बाद अमनी यजीद की तरफ से है अमन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का पैगाम। तो वही पैगाम लेके हम निकले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला दीन भी दुनिया भी आखिरत भी बेहतर फरमाए। शामिल हुए हैं मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के प्लेटफार्म से। हमारा यही पैगाम हुआ है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना, आपस में एक दूसरे के खुशी में गम में शरीक होना। नोटिफिकेशन देखें तो इसकी अहमियत बहुत है। आपने जब इसमें शामिल होना है तो आप पे फ़राइज़ होना है कि आप पे ज़िम्मेदारियाँ जो भी हों आपने उनमें किरदार अदा करना है। अपने इर्द गिर्द इलाके में माहौल में देखना है कि कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं है आपके इलाके में जो आपके इलाके में फ़िरका वारियत फैला रहा है, दहशत गर्दी की या दहशत गर्दों की सहूलत कारी की। क्योंकि दहशत गर्द जो कभी भी दहशत गर्द नहीं करता जब तक उसको सहूलत ना मिले। आगे से सहूलत ये भी होती है कि एक बंदा किसी को मोटरसाइकिल पे बिठा के किसी जगह ड्रॉप करता है, वो भी सहूलत कारी के ज़िम्मे में आता है। आपके इलाके में मकान है, कोई खाली है, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर किसी को, अब तो किराएदारी एक्ट कानून बन चुका है बाकायदा, उसमें देखें कोई ऐसा किराएदार तो नहीं शामिल है, मौजूद तो नहीं है जो आके इसमें बैठा हुआ किसी और इलाके से किसी मशकूक सरगर्मियों में तो नहीं मुलव्वस। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी इंतज़ामिया के साथ, पाक फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर किरदार अदा करना है।
तो मैं अब दरख्वास्त करता हूँ जनाब चेयरमैन साहब से कि जनाब नोटिफिकेशन का बाकायदा आगाज़ किया जाए। जी ठीक हो गया जी। मोहम्मद अफजाल साहब थोड़े टेबल उस्मान बस ठीक मोहम्मद वकास ये जी मेंबर हैं जी म्यूनसिपल कमेटी मानावाला के। थोड़ा सा आ गया शाहद महमूद जी ठीक। उस्मान इधर आ जा। उस्मान इधर आ जा। क्या हाल है? ठीक है। शाहिद महमूद साहब डॉक्टर साहब सिंह नाम जमल साहब जमल साहब डॉक्टर साहब इमदाद साहब आ गए। अल्लाह मुबारक ये जी नाल दसी जाओ मीडिया कोऑर्डिनेटर एमसी में आ रहा है। मीडिया कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कमेटी मानावाला प्रेस फोटोग्राफर भी है वहाँ पे मुलाकात। ठीक है जी ओके सर। डॉक्टर मुस्तफा साहब आ जाए। मुस्तफा साहब आ जाए। जी मोहम्मद मुबीन शाहिद चेयरमैन यूथ म्यूनसिपल कमेटी मानावाला यूथ के चेयरमैन हैं जनाब। माशाल्लाह थोड़ा सा आगे हो जाए। आगे थोड़े आगे जी लतीफ़ अहमद साहब हैं जी। इनको जी मेंबर म्यूनसिपल कमेटी मानावाला में जिम्मेदारियाँ लिखी हैं जी। मोहम्मद शहजाद मेंबर तहसील शेखुपुरा के लिए नामजद किया गया जी। मोहम्मद फाहद जी साहबजादा साहब ने जी। मोहम्मद फाहद साहब वाइस चेयरमैन यूथ है तहसील शेखुपुरा के लिए। यूथ की नुमाइंदगी के लिए उनको शेखुपुरा में जिम्मेदारियाँ। मलक मोहम्मद अदर साहब माशाल्लाह जी वाइस प्रेसिडेंट माशाल्लाह जी। बहुत ही कॉम्पिटेंट है जी। बहुत वर्क करते हैं। बहुत ही काम है जी। मलक मोहम्मद अदर साहब वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी मानावाला। मलक मोहम्मद हबीब साहब जी। मलक मोहम्मद हबीब साहब वाइस चेयरमैन तहसील शेखुपुरा। ये पहले मानावाला में थे जी तो अब शेखुपुरा के लिए नहीं जी जी बिल्कुल अच्छा वर्क की वजह से जी बिल्कुल। मजीद हम उम्मीद रखते हैं कि ये शेखुपुरा में भी अपनी जिम्मेदारी हासिल तरीके से
जी जनाब, जी जी मोहतरम जनाब राशिद महमूद साहब जी, ये मानावाला म्यूनसिपल कमेटी में बहुत इनकी खिदमात हैं जी, बहुत खिदमात इनकी मानावाला म्यूनसिपल कमेटी में बहुत वर्क किया इन्होंने, बहुत काम इनका है। और इन काम को देखते हुए जनाब चेयरमैन साहब ने इनको तहसील चेयरमैन शेखुपुरा नामजद किया है। चलो ठीक है। दोस्तों के नोटिफिकेशन हुए हैं जी, इनकी जिम्मेदारियाँ तमाम दी बड़ा हाजी कबूल मंजूर फरमा के दीन भी ते दुनिया में ते आखिरत भी बेहतर फरमा। सेरी परेशानियां, माली परेशानियां, जिस्मानी परेशानियां सब दूर कर अल्लाह ताला की हिदायत। शाद भाई सब दोस्तों